बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। और आज जो है ना, हमारे वीडियो में कोई व्लॉग यानी कोई हमारी रेसिपी नहीं है, और सिर्फ जो है ना, आज हम बैठ के बात करेंगे और आप लोगों के सवाल का जवाब देंगे। काफ़ी अरसे से मेरे पास कमेंट्स आ रही हैं कि आंटी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अंकल अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, आपकी शादी कैसे हुई, आपने किस तरह स्ट्रगल किया, क्या किया। जो आज माशाल्लाह से जो है ना, मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जो भी होगा बिल्कुल सही सही हम आपको ना जवाब देंगे। हो सकता है हमारी कुछ बातों से आपकी ज़िंदगी में अच्छाई आ जाए, बेहतरी आ जाए और हिम्मत आ जाए। क्यों भाई? सही, बिल्कुल सही। तो अब मेरे व्यूवर्स को बताओ कि हमारी शादी हुई कैसे थी। असल शादी जो हुई थी वो इस तरह हुई थी, बता दूं? हाँ असल शादी इस तरह हुई थी कि मेरे को, मैं एक ऑफिस खोला हुआ था मैंने, तो उसको मुझे कोई उस वक्त टाइपिंग टाइप राइटर होता है, वो क्या होता है उसको, टाइपिंग टाइपिंग चलती है ज़्यादातर। तो मुझे टाइपिंग की मतलब लड़की की ज़रूरत थी। तो मैं मुगल, एक होता था हमारे गाड़ी खाते के अंदर मुगल टाइप राइटर, ऐसी वहाँ सीखती थी लड़कियाँ बहुत। वो दोस्त था मेरा, उसको बोला यार मुझे एक लड़की चाहिए ऑफिस के लिए। तो उसने बोला तुम शाम को आ जाओ, शाम को लड़की आएंगी। तो मैं गया, तो मैं जाती, मैंने देखा ये टाइपिंग बैठी हुई थी, टाइपिंग कर रही थी मैंने तो उसी वक्त मैंने ये वाइट जोड़े में याद है, वाइट जोड़े में बैठी टाइपिंग कर रही थी। मैंने बोला इनको अगर हो जाए तो भेजो। तो दूसरे दिन ये आया, इनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान ही मैंने बोला भाई शादी इधर ही करनी है। अच्छा, पहली दफा देख कर ही देखो। आज बताया मैंने कोई 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, इसने बस 2 महीने जॉब की होगी मुश्किल से। उसके बाद फिर उनको घर बैठा दिया हमने, फिर बस। अच्छा, हमारे कोई ऐसी हमने अपने अब्बा को भेज दिया। अब्बा अम्मा, नहीं अम्मा तो नहीं, अब्बा और भाभी और पुप्पो वो घर में मौजूद थी हमारे। तो फिर हमने 2 महीने बाद ही घर भी ले लिया अलग किराए पे। अब्बा को भी वहाँ लिया है, हाँ को भी लिया है, सबको लिया है, भाइयों को लिया है। और अम्मा को थोड़ा मनाने की कोशिश करी, अम्मा नहीं मानी। तो हमने चलो अम्मा बाद में मान जाएंगी। फिर अम्मा बाद में मान गई, और माशाल्लाह जब अम्मा बाद में बहुत खुश थी इससे। मैं सोचता हूँ कि मरते मर गई, लेकिन इसके लिए बहुत ही दुआएं देती थी, बहुत खुश थी, क्योंकि मोहब्बत ऐसी चीज होती है कि आप हर किसी का माशाल्लाह दोनों एक ही उसमें थी, हर किसी का दिल जीत सकते हो आप। और मैं अम्मा से इतना डरती थी, यानी अम्मा को ना, अम्मा को जैसे जब अम्मा आती थी ना मुझसे मिलने के लिए, तो मैं बिल्कुल ऐसा दुपट्टा ओढ़ के, और मैं पोछा भी लगा रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। तो अच्छा, अम्मा कहती थी मुझसे, हम आते हैं, हम कहते हैं हम इसको कुछ कहें, मगर ये तो हमें मौका ही नहीं दे रही कुछ बोलने का। अम्मा भी बोलती थी, मैं हंसती में कि अम्मा क्या कहेंगे आप? नहीं, हम कहते हैं कुछ, हम कहें तुम कुछ गलत काम करो तो हम कुछ कहें तुम्हें, तुम तो बच्चों को भी एकदम साफ़ रखती हो, पूछ पानी गिरा देते हैं फ़ौरन साफ़ कर लेती हो। अच्छा, मैं एक दफ़ा मैं ना किचन में कढ़ी बना रही, तो मैं पकोड़े बना रही, तो अम्मा ना खड़े होकर खिड़की में से यूँ झाँक के देख रही। चीज़ ऐसी भी लोग बोलेंगे कि भाई वो जॉब पे थे, ऑफिस था। ऑफिस दरअसल वो था एक, हम हमारे अभी उस जगह पे हीरो मोटरसाइकिल है, उससे पहले यहाँ अरफा मोटरसाइकिल थी, जिसका मुझे डायरेक्टर बना के बिठाया गया था। तो उसी दौरान मैंने काफ़ी यही नहीं, काफ़ी तकरीबन 12-13 लड़कियाँ मैंने अपॉइंटमेंट करी थी। तो वो फैक्ट्री पूरी मैं ही संभालता था उस वक्त। उस असल जो मालिक थे उनके, हमारे फतेह मील के जो थे, वो होते थे लाहौर में। तो इधर सारी देखभाल मैं ही करता था तकरीबन। तो उसी दौरान की ये बात है तकरीबन। अच्छा जी, ये नहीं था कि अब ये बता रहे हैं कि मैंने पसंद कर ली, ये नहीं था कि हम कोई मिल रहे हैं या कुछ भी नहीं, मुलाकात कभी नहीं हुई। हाँ, इन्होंने बोला भी नहीं कुछ, डायरेक्ट इन्होंने रिश्ता भेजा। अच्छा, मेरे कज़न है ना, मेरे खाला के बेटे, वो भी वहाँ ऑफिस में काम करते थे, तो उनसे ना इन्होंने घर पूछा और डायरेक्ट इन्होंने रिश्ता भेजा। तो अच्छा, मेरे घर वालों को भी हुआ कि रिश्ता आया, कौन है वो समझ रहा, मुझसे बार बार सवाल कर रहा है कौन है कौन। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, बस वही बात है, नसीब की बात है। तो पहले वो अब में बहुत फर्क है। वो पहले तो मतलब बड़े आदमी थोड़ा काफी बहुत मतलब लिहाज शर्म मुरवत, और होना चाहिए भाई। ये नहीं हर चीज़ सब कुछ ना ओपन हो जाए। तो कहते हैं ना, बदमुट्ठी लाग की होती है और खुलने के बाद खाक की हो जाती है, वो बात है। तो उन्होंने मुझसे ये कोई ना हमारी कभी बात हुई, फ़ोन तो होते ही नहीं थे, और अगर होते भी तब भी हम नहीं करते बात। तो ना हमारी कोई बात हुई, ना ही है ना कोई ऐसा हुआ कि हम कहीं मिलने गए हों या कुछ भी ऐसा नहीं था। मुलाकात नहीं, कभी भी नहीं गया। तो बस डायरेक्ट रिश्ता भेजा। अम्मी ने इनके बारे में मालूमात कराई मेरे भाई से। तो इनके सामने रहते थे, वो हमारे भाई के ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने बोला लड़का अच्छा है,
और मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। तो अम्मी ने बोला बस सही है। जबकि मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी तो अम्मी ने मेरी शादी कर दी। तो मेरे घर वालों को भी एतराज़ हुआ कि भाई छोटी की कर रहे हो। और मैं इंटर का मैंने जो है ना एग्ज़ाम दिया था। लिया इनके घर वालों ने रिस्क लिया बहुत बड़ा, क्योंकि ना मेरा अपना घर था, ना कोई जॉब इतनी बड़ी थी हाई फाई कोई ऐसी। हाँ लिया जॉब अल्लाह, लेकिन ये कि उम्मीद होती है कि आगे आगे तरक्की करेगा ये लड़का, मुझे भी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। जैसे कि जब मेरी शादी हुई ना तो इन्होंने जो मतलब कहा कि मेरा अपना जो घर है मगर मैं अपने घर में नहीं रहूँगा, और मेरी तनख्वाह जो है ये है। और लाजिमत है ना, इनकी गवर्नमेंट जॉब थी और ना ही कोई पीछे से कोई सपोर्ट थी। तो होता ना, माँ बाप कहते हैं कि भाई कल को लड़का भाग गया तो कुछ है नहीं, और कल को जॉब है नहीं है। मगर हमारी अम्मी ने जो है ना, अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं बस कर रही हूँ अल्लाह का नाम लेके अपने और उसके हबीब का नाम लेकर, और बाकी मेरी बेटी का नसीब है। कहते हैं ना, बेटियों का नसीब होता है भरा हुआ घर होता है खाली हो जाता है। ये बड़ों की बातें थी, भरा हुआ घर होगा तो खाली हो जाएगा, हम अपनी बेटी को इतना कुछ देंगे, और अगर नसीब में इसके है तो खाली घर भर जाएगा। तो पहले पता है कि रिश्ता करते थे ना तो क्या कहते थे, हम भरे घर में देंगे तो इसका इतने सारे लोग जब खाना खाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी रोटियां छोड़ेंगे ना, ये कहते निवाले छोड़ेंगे। तो पहले के ये ख्यालात थे तो हमारी बेटी का पेट भर जाएगा। खैर अब ऐसा तो अब कुछ नहीं है, मगर बहुत सादगी लोगों में होती थी और सच्चाई होती थी। और रिश्ते जो होते हैं ना इसी बुनियाद पे होते थे, नसीब की बुनियाद पे, कि नसीब है कि हम बेटी को सब कुछ दे सकते हैं मगर नसीब नहीं दे सकते। अच्छा, आजकल की माएँ क्या करती हैं, आजकल की लड़कियां कहती हैं कि भले कितने अच्छे अच्छे लड़के होंगे, कितनी अच्छी लड़कियां होंगी, वो कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ जो है ना हमें पहले मिल जाए। और मैं कहती हूँ बहुत कम लड़कियाँ या लड़के होंगे जिनको जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। यानी आपको लड़की भी मिल जाएगी या लड़का भी मिल जाएगा, और हर चीज़ आपको पहले से बनी बनाई मिल जाएगी। हमने जो है अपना खुद ये गृहस्थी बनाई, अपने बच्चों को पढ़ाया भी, अल्लाह का शुक्र है, कुरान पाक की तालीम भी दी और साथ साथ दुनिया की तालीम भी दी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे जो है ना एक अच्छा नेक इंसान बनाना बहुत अच्छी बात है, कि अल्लाह का शुक्र है कि कहते हैं ना कि हमारी सास बोलती थी बुरे गोश्त का बुरा शोरबा तो जिनके मतलब है ना, जिनके माँ बाप अच्छे हों, नेक हों, तो लाजत है जब इनके बाप अच्छे हैं बच्चों के, तो फिर बच्चों में भी वो आते हैं ना, अच्छाई आती है। तो बड़ों की बातें बहुत अच्छी होती थी। तो अपने बच्चों का जब वो भी रिश्ता करें देखभाल के करें, मगर अल्लाह के ऊपर छोड़ें और उसका हबीब का रसूल का नाम लेके छोड़ दें कि बस अल्लाह ने जोड़े जो है ना आसमान पे बनाए, अल्लाह आगे बेहतर करे। क्योंकि माँ बाप सब कुछ दे सकते हैं, बच्चों को एक नसीब नहीं दे सकते। आगे के आप किसी की गारंटी ले सकते, बस हमारे माँ बाप ने कर दी, बहुत बड़ा रिस्क लिया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। माँ हमारी जो थी बहुत पुराने ख्यालात, और पुराने ख्यालात क्या, बस मज़हब की ज़्यादा वो थी कि सर पे दुपट्टा ओढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। नहीं वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, मगर सिस्टम वही था, बहू और सास बहू वाला सिस्टम वो बहुत ज़्यादा था। तो घर में मुझसे पहले 4 भाइयों की शादी हुई, तो जो घर में अम्मा का रवैया वो बड़ा सख्त हुआ करता था उन बहुओं के लिए साथ। तो मैंने फिर फैसला ये किया था कि भाई मैं इस घर में शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शुरू से ही एक आज़ाद दिमाग का मालिक था, आज़ाद मेरे दिमाग में भरी हुई थी। तो मैंने यही सोचा था कि भाई ज़िंदगी करूँगा, अलग करूँगा। तो मैंने ये तो पहले ही फैसला किया हुआ था कि इस घर में रह के शादी नहीं करूँगा, बल्कि मैं भाभीियों को भी सपोर्ट करता था, बहुत करता था, सबको किया तकरीबन मैंने सपोर्ट। अम्मा के मुकाबले में खड़ा हो जाता था। वाहिद में था जो मेरी अब्बा भी सुन लेते थे और अम्मा भी सुन लेती थी काफ़ी, लेकिन ये पिट भी जाता था मैं उनके लिए बहुत। अम्मा मारती भी थी, और वो तो अम्मा ऐसा मारती थी कि बाल पकड़ के, जो मेरे बाल पहले इतने बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े होते थे मेरे बाल, हैप्पी कट और बड़ा, मतलब वो बाल पकड़ के और ऐसा सीने पे पाँव रख के जो खींचती थी ना तो गुच्छे उनके हाथ में। इसका मतलब है सख्त होना चाहिए माओं को, ताकि उनकी औलाद है ना अच्छी हो जाती है। उनकी माँ ने इनके ऊपर सख्ती करी ना, तो अल्लाह का शुक्र है ये सुधरे हुए हैं सारे। मोहब्बत तो करती थी, मगर एक रूल्स है उनके कि मगरिब से पहले घर आ जाओ, मगरिब के बाद कोई घर नहीं जाएगा, यही था ना उनका। और यदि उन्होंने जो कह दिया तो बस वही बात है, तो बस गुस्से की थोड़ी तेज़ थी, बाकी दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत मुझसे तो मेरे साथ तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, जब मेरी शादी हुई ना, मेरी सास शरीक नहीं हुई थी,
क्यों शरीक शरीक नहीं नहीं हुई थी, वो नहीं चाह रही थी कि मेरी शादी यहाँ हो, क्योंकि ये शादी मेरी पसंद की थी और वो चाह रही थी मेरी पसंद से। तो लाजमी बात है, जब आदमी की अपनी पसंद होती है तो उसी पे चलता है वो, तो इस वजह से वो नाराज़ थी। अच्छा, हमारी सास में ना क्या आदत थी, वो जब मेरी शादी हुई ना, मैं अकेले रहती थी, तो अम्मा है ना ज़्यादा मेले में आके पूछती थी मेले वालों से कि ये सामने शादी हो के आई है ना, तो ये कैसी है और किस तरह रहती है। तो महिला वाले तारीफ़ करते कि हमारे घर में ना इनके खाना बना के जैसे भेजती हैं। मेरी आदत थी, मुझे कुछ भी बनाती थी ना, मैं 2 आदमी, हम तो 2 थे, बच्चे भी नहीं थे जब हमारे, तो मेरा इतना सा खाना पकता ही नहीं था, तो ज़्यादा खाना बनाने की आदत थी मेरी। तो मैं खाना बनाती थी, सामने आलू गोश्त भी बनाया, कुछ भी बनाया, सामने भेज दिया है, 2-3 घरों में भेज दिया है। और दलीम बनाने की शुरू से ही मुझे ना आदत है कि अच्छा लगता है। मुझे बिरयानी बनाई भेजती, तो कहती है नहीं, ये हमें जो बनाती है हमारे भेजती हैं, अच्छी आदत की है। तो अम्मा के दिल में ना ऐसी जगह बनी मेरी तरफ से कि ये कोई मेले वालों ने बुराई नहीं करी कि किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, और कुरान खानी में चली जाती हूँ, मिलाद में चली जाती हूँ। तो मगर ये नहीं कि दूर रह के भी मेरी खबर रखती थी, ये इनकी मोहब्बत थी, मेरी खबर रखती थी। और मैं फिर अम्मा के घर भी मैं जब जाने लग गई, तो फिर अम्मा बाकायदा आम का जूस बना के भेजती थी। बात बहुत मतलब अम्मा का ये था कि बहुत माशाल्लाह के नमाज की बहुत पाबंदी थी, मरते दम तक बिल्कुल बेहोशी में भी वो समझो, जब बेहोश भी होती थी ना, अगर जरा से भी उनको होश होता तो वो इशारों से नमाज पढ़ती थी, रोज़े कभी नहीं छोड़ती थी, नमाज पूरी अदा कर, हर चीज़ मतलब उम्रा हज माशाल्लाह हर चीज़ में बस उनका यही था कि अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा उनकी वो थी, बहुत अच्छी खानदान में सबसे बड़ी थी। जब इंडिया भी जाती थी तो पूरे गांव में, जब अगर रमज़ान में चली जाती थी तो ये समझो जो वहाँ तो कभी रोज़ा और नमाज का वो था ही नहीं, तसव्वुर ही बहुत कम लोग गाँव वाले नहीं रखते थे। लेकिन जब अम्मा जाती थी तो वो ऐलान करती थी कि जिसके घर में आज चूल्हा जलेगा हम उससे बिल्कुल वास्ता। बड़ी थी ना, और भी बड़ों का बहुत अदब किया जाता है। धुआं देखते थे कि कहाँ धुआं उठ रहा है, घर में उठ रहा है, तो लोग मुखबरियां करते थे कि फला धुआं उठ रहा है। अच्छा, हाँ, पूरे सन्नाट हो जाता था, मतलब कोई मजाल नहीं है, छुप छुप के रोज खाना पकाते थे, क्योंकि बड़ी थी खानदान में सबसे बड़ी वालदा। तो इस वजह से माशाल्लाह बहुत नमाजी परहेजगार, बहुत अच्छा वो गुजारा, और मेहनती बहुत थी, बहुत मेहनती थी। तो शादी होके जब मैं अलग गई ना, तो मेरा दिल ही नहीं लगता था। मैं भी अपने पूरे भरे घर में से गई, और जब किराए के मकान में मैं गई तो इनकी कितनी आमदनी थी, 3,000 रुपये थी। 3,000 रुपये थी, और 500 रुपये किराए पे मकान था मेरा, 400 या 500 रुपये किराए पे था। मशीनों मैकेनिक टाइप वो भी थे, फिर सेलमैनी भी करी, ड्राइविंग भी की मैंने, बहुत काम किया, एक काम नहीं किया मैंने, मजदूरी भी मेहनत बहुत की, मगर ये कि मिला ऐसे ही नहीं मिल गया, बहुत मेहनत है मेरी। मैं ड्राइविंग में करता था, अपनी माल खुद बना के लेके जाता था मार्केट में, गोदामों में उतारता था अपने हाथों से। सही, 50-50 ड्रम अकेला किसी काम में मतलब ये शर्म नहीं की कि हम ये काम करेंगे, लोडिंग का, हम गाड़ी को लोड कर रहे हैं तो इसमें हमारी शर्म आ रही है, हमारे मियार का काम। और आज भी मेरा अभी भी यही हाल है, मैं आज अभी इस हफ्ते में पूरा डिपार्ट में लगा रहा हूँ, बाकायदा थैलियाँ डब्बों पे चढ़ाना, ढक्कन बंद करना, सारे बराबर भी लगा रहता हूँ मैं, क्योंकि इससे आदमी एक्टिव रहता है। और अपने काम में क्या मतलब बैठ जाओ कुर्सी में, मेरे को पाबंदी तो है किसी की कि नहीं भी तुमने करना है, सही, मैं नहीं भी करूँ कोई मसला नहीं, मेरे पास करने वाले बहुत है, लेकिन उससे ये होता है कि आप एक्टिव रहते हैं और आपके हाथ पर चलते रहते हैं। अगर जंग लगाना तो लगा लो अपने बैठ के, कोई। तो आपने इनकी बातें सुनी कि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो इनका साथ दिया, इन्होंने मेरा साथ दिया। फिर ये है कि बहुत हर तरह के दौर आए, मगर एक चैलेंज की तरह हमने जो है ना इसको चैलेंज की तरह इसको एक्सेप्ट किया, हर चीज़ को, कि नहीं आज अगर ये तकलीफ़ के दिन है तो इंशाल्लाह कल नहीं होगा, है। और हर कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसान को एक दूसरे का जो है ना एहसास का रिश्ता होना चाहिए, मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सोचती थी किस तरह हालात बदलते हैं, किस तरह क्या होता है। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला जो है ना ज़रूर अच्छाई की तरफ लेकर आएगा हमें। मगर ये कि बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। हमेशा मैं यही कहती हूँ, क्योंकि इंसान की सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत नहीं ना, आपका पैसा, आपका सब कुछ जो है, सब कुछ बेकार लगेगा आपको, बिल्कुल वो लगेगा कि ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कल के लिए आज खराब मत करो। मेरी सोच में से ये रही शुरू से कि कल जो होना होगा, आज अगर अच्छा है ना तो उसको अच्छा गुजारो। तो मेरी सोच ये रही शुरू से कि आज का अच्छा है तो उसको अच्छी तरह गुजारो, कल की फिक्र मत करो, कल का अल्लाह मालिक है, आज जो भी है उसको सही हो। तो इसी तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह आगे चलाता है यार। हमने माशाल्लाह शादी के बाद ये नहीं मतलब इन्होंने भी अपने माँ बाप का बहुत
ख्याल किया, खिदमत करी, और सबसे बढ़ के जो है ना उनकी इज़्ज़त करना, अदब करना, ये बहुत किया। अपने घर को भी लेके चले, और कोशिश यही करी, दूर रह के इंसान कोशिश यही करता है कि हम शायद हम कर नहीं पा रहे तो ज़्यादा करने की कोशिश करता है कि हम ज़्यादा करें इनका, कि कहीं हमारी खिदमत में कोई कमी ना आए। तो ये उनके हमारे माँ बाप की दुआएं, इनके माँ बाप की दुआओं का ये सिला दिया अल्लाह ने, कि हमें जो है ना अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। हदीस भी है कि जो माँ बाप की करेगा तो उसको दुनिया में मिलेगा, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। दुनिया में मिला, अल्लाह ने बहुत दिया, अल्लाह का करम से हमने माँ बाप की कभी कोताही नहीं करी, कभी जान के या कभी गलती से भी हमने कोताही नहीं करी, ये नहीं किया कि। और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई माँ बाप के मामले में जो कोताही, पता ये इन्होंने कभी नहीं करा कि हमारी मतलब हमारे पास कम पैसे हैं तो अगर हम ये एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं 1 किलो फ्रूट अगर सेब लिए हैं तो मैं अपने घर लेके जाऊँ, मैं वालिद साहब के लिए, क्योंकि वालिद साहब खाते थे सेब खाते, तो उनके लिए लेके जरूर जाता था। पान है, कुछ भी है, दवाइयाँ, और ज्यादा मैंने भाई किया तो अल्लाह ने उससे कई गुना ज्यादा मेरे साथ किया। और ये हदीस में है ये कि हर चीज़ का जो है ना वो आखिरत में सिला मिलेगा, मगर माँ बाप के मामले में 2 जगह हमें सिला मिलेगा, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये देखें ना, हमें आखिरत में भी अल्लाह ताला इसका अजर देगा और दुनिया में भी हमें इसका सिला जरूर मिलेगा। वालिद साहब की हमारी डायरी हमने पढ़ी, उसमें डायरी में भी लिखा था कि मुकीम अपने उस पर पूरा उतरा है। थे तो हम 5 भाई, एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि वालिद साहब का ख्याल, तो उसमें सबसे फहरिस्त मेरा नाम था कि मुकीम अपनी उसमें पूरा जैसे महीना बांध दिया था कि ये हमारे भाई मरहूम वकील भाई, उन्होंने माशाल्लाह बहुत पैसे की तरफ से उन्होंने भी कभी कमी नहीं करी, बहुत खुल के दिया उन्होंने भी, और अल्लाह ने उनको भी बहुत नवाजा, ये ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि भाई माँ बाप को जो करेगा उसको सिला दुनिया में मिलेगा, और जो कोताही करेगा उसको दुनिया में ही सवाल ही पैदा तो तरक्की कर ले। माँ बाप के मामले जिसने कोताही करी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और एक बात और मैं बताऊं कि बाद लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या अपने माँ बाप के पास जाएं, तो वो मुँह छुपाते हैं कि कहीं हमारा सामना ना हो जाए, हमसे कोई फरमाइश ना कर दे हमारी माँ या हमारा बाप के भाई ये चीज़ ला देना, वो चीज़ ला देना। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप जो है उनसे मीठा बोल लें, आप उनकी दिलजोई कर लें, आप उनकी ज़बानी जो है ना, आप उनकी एक ज़बानी में दिलजोई करना होता है ना, ये भी बहुत बड़ा इसका अजर है। तो माँ बाप इससे भी खुश हो जाते हैं। आप जाके पास बैठा करें अपने माँ बाप के पास, जिनके माँ बाप अल्लाह ने दिए, हयात दिए, तो आप उनके पास जाके बैठ जाया करें। जब हमारे ससुर जिंदा थे ना, आप यकीन करें एक रौनक लगी रहती थी। ये जब भी आते थे ना, सबसे पहले हमारे ससुर के कमरे में बैठते थे और हम लोग बैठे रहते थे उनके पास, छोड़ते नहीं थे, बस सिर्फ रात को ही जो है ना हम लोग जाते हटते थे। बहुत होती है, कोई मेहमान भी आता था वही पहले बुजुर्गों के पास जाता था। अब तो सिस्टम ही चेंज हो गया है। और मेरे भाई आते थे तो कोई फल फ्रूट लेके आते थे, वो अद्दा के पलंग पे लाके रखते थे। हाँ, और वहाँ पे बैठे रहते थे। मुझे पता नहीं होता था मेरे भाई आए हुए। अम्मी आई हैं, अम्मी भी हमारे अद्दा के पास जाके बैठती थी। हम अपने ससुर को ना अद्दा बोलते थे, ये सब लोग अद्दा बोलते थे, तो वहाँ पर जाके बैठते थे। बाद में जो है ना, अब तो क्या होता है, मैं ऐसा भी देखती हूँ कि ससुराल में जाते हैं ना तो अपनी बेटी के कमरे में घुस जाते हैं और सास ससुर को पता भी नहीं होता कि कोई आया हुआ है उनके मेहमान। तो बड़ी रौनक होती है बड़ों के दम से, बहुत अच्छा घर लगता है। कोई मिलने आ रहा है, कोई आ रहा है। और जब हमारी सास जिंदा थी तो इनके घर में बड़ी रौनक हुआ करती थी। महल्ले वाले तमाम औरतें आ रही हैं, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, और सारे महल्ले की खबरें अम्मा को मिलती रहती है। हम बोलते हैं अम्मा आप तो घर में रहती हो, आपको कैसे पता कि उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया। अब वो फलानी आई थी, वो ये बता के ये यानी अखबार थे इनके, ये जो महल्ले वाली मिलने वाली थी ना, अखबार थे, सब बताती थी आके ये हो गया, वो बीमार हो गई, वो सही हो गई। अब जो है ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आता कि आप किसी के घर भी चले आओ ना तो लोग कहते हैं कि शायद टोले लगाने के लिए आया है, तो हम जाएंगे उसकी तबीयत मालूम करने के लिए। तो वो कहेगा क्यों आए, क्या हो गया, मुझे क्यों तबीयत पूछ रहे हैं। तो अब बहुत फ़र्क आ गया इस चीज़ का। दिल से करनी चाहिए, खिदमत करें आप दिल से करें। दिखावा नहीं होना चाहिए कि दिखावा दुनिया को दिखावे के लिए पूछ लिया सबके सामने, पैसा नहीं, अगर सुकून की जिंदगी तो बेकार है। सही, मैंने ऐसे भी देखे लोग पैसा बहुत है लेकिन सुकून जिंदगी पल नहीं है। सुकून सबसे बड़ी चीज, जिंदगी में सुकून होना चाहिए। और सुकून कब मिलेगा आपको, जब आप बड़ों की खिदमत करेंगे, उनका जब आप खिदमत करेंगे ना दिल से, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, एक मुतमईन हो जाएगा दिल। अच्छा, मैं जो करती थी ना, लाजत इनकी माँ थी, मेरी माँ तो नहीं थी ना, मगर एक जो खुद का खून से होता है एक चीज़ होती है ना,
तो मैं ये सोच के करती थी कि मैंने अपनी माँ की खिदमत नहीं करी, इनकी माँ भी मेरी माँ है और मेरे भी आगे जो है बेटे हैं, कल को अगर इन्होंने मेरी खिदमत नहीं करी, अल्लाह ना करे मैं अगर बीमार हुई तो मेरी अगर खिदमत नहीं करेंगे बच्चे, तो मुझे ये तो नहीं होगा कि मैंने कौन सी करी थी जो आज मेरे बच्चे करेंगे। तो यही सोच के इंसान को करना चाहिए कि बुढ़ापा जो होता है ना सब पे आना है, और बीमारी से भी कोई नहीं बचा है। दुख बीमारी तो जब दुनिया में है तो सब चीज़ें ही आती हैं, मगर अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए दुख बीमारी से और मोहताजगी से। और यही कहूँगी कि मोहब्बत से ना सबका दिल जीत सकते हैं। इनका बड़ा गुस्सा तेज़ था, इतना ज़्यादा गुस्सा तेज़ था जो मैं घर में जब घुसता था ये एकदम घबरा बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा रखा हुआ था मैंने, क्योंकि वो मेरा कुछ हिस्सा मेरा पुराने दौर में मिल रहा था। तो पुराने दौर में बहुत मतलब ये मतलब इनका ये था तो बहुत ज्यादा मेरा वो था, ये गांव के है ना, ये गांव के लिए वो दिमाग में बैठा हुआ था, दिमाग में था कि औरतों को है ना, औरतों पे हावी होके रहो या औरतों को दबा के रहो तो वही मर्द होते हैं। मगर अब कहते हैं कि नहीं, मेरी सोच गलत थी। तो सब भाई औरत का अपना मुकाम है और मर्द का अपना मुकाम है। मर्द को जो है अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए और औरत को भी जो है ना मर्द की इज्जत करनी चाहिए। मेरा यही रहा है कि घूमना फिरना इन्होंने ज्यादा घूमने फिरने पे ज्यादा फोकस रहा है मेरा, और अभी भी यही है फोकस कि अगर कहीं नहीं जाते तो बेचैनी सी होती है भाई चलो। हाँ, शुरू से ही रखा है। भाई रात को 2 बजे भी अगर नियत हो गई ना कि जाने की, तो रात को 2 बजे कराची निकल जाएंगे। अच्छा, ये नहीं है कि आप लोग समझे कि अभी मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है तो मैं अभी ऐसी बात नहीं, मेरे इतने साल जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब ये कैमरा लेकर आए थे, तब भी हमारे बच्चों की वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी वो। और शुरू से ही जो है ना हमने, अल्लाह का शुक्र है कि पूरा खानदान किसी के पास नहीं था कैमरा। सबसे पहले मैंने चीजें यही ली थी, कैमरा डिश लगवा ये वो सारी चीजें, शौक था सारा, और अल्लाह ने पूरा किया। अल्लाह ने पूरा किया, बरकत दी इसके अंदर। और मैं खुद कहती थी कि इतनी कम आमदनी में किस तरह से ना अल्लाह ने पूरा किया। तो अल्लाह पाक सबको हलाल कमाई खाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हलाल में बहुत बरकत रखी है अल्लाह पाक ने। तो आज काफ़ी सारी बातें करी। आपको कैसी लगी आज की वीडियो? इनकी बातें कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।